बट ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ये सर 2017 की वर्किंग चल रही थी, ये मूविंग से हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला समझ आ गया तुझे? क्या समझ आया था फाइनली जरा बोल दे। कैमरा भी होगा नहीं, इस 18 और 20 42 से फाइनली क्या समझ आ रहा है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी या टैक्स बेस? वो क्यों? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स ज्यादा है, जिससे फिर कैरिंग अमाउंट, तो अल्टीमेटली फिर कौन सा डिफरेंस आ जाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। चलें नेट अप करें और तो नहीं साल कुछ 17। Any tax loss? डिफरेंसेस हो गए 25 के टैक्सेबल, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस मल्टीप्लाइड बाय रेट। इस साल कितना इनिशियली, जिस साल जो रेट है वही अप्लाई करना। फिगर आ गई 7.5 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर निकालना। $17 was the first year of the business, therefore carried down 7.5 और एक्सपेंस भी वही बन गया। डेबिट एक्सपेंस डेबिट and liability by rupees 7.5 billion। ठीक है सर, एक्सट्रैक्ट्स में लिखना, बल्कि सॉरी बोल गया, टेक्स्ट कंपाइल करना। तो 17 का एक्सपेंस क्या बन गया? 7.5 एक्सपेंस फॉर द ईयर। एटीन में है सर। डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31 December 18। December 2018। Carrying amount, tax base or differences? या जरा क्वेश्चन देके जरा वाइंड अप करवाएं सही तरह। पहले डेप्रिसिएशंस पे रुका जरा। क्या अभी भी डेप्रिसिएशंस का कोई डिफरेंस है सर? डेप्रिसिएशंस लेनी है या क्यूमुलेटेड लेनी है? क्यूमुलेटेड बता दें 2018 के एंड पे अकाउंटिंग वाली। What is the accounting depreciation of the last year? 18 or what is the depreciation of 2018? 25 प्लस ही करेंगे ना सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एंगल सोचना सर। तो 43 कैसे बना? 18 प्लस 25 टैक्स बेस फाइनल कर 42 प्लस 21
अब ये वाली चीज आप जरा ध्यान से सोचना। डिफरेंस 20 है, फाइनल करना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे कर ली, सोचना एक मिनट लगा। टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है? वजह सर डेप्रिसिएशन कम है, क्या हो गया यार? डेप्रिसिएशन कम है, इधर कैरिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है। एसेट के साथ इसे बेसिकली डेप्रिसिएशन को एसेट से लिंक करना, तो क्या अभी भी काउंटिंग में कम लेस हो रहा है? कितना कम? 20 कम हो रहा है, तो देयरफॉर कैरिंग अमाउंट विल बी मोर बाय रुपीस, एसेट की कैरिंग अमाउंट विल बी मोर बाय रुपीस 25, क्योंकि काउंटिंग में कम लेस हो रहा है। अगर आप कम अमाउंट लेस करेंगे तो रिजल्टिंग अमाउंट ज्यादा आएगी या कम आएगी? फॉर एग्जांपल 100 रुपए है तो 43 अगर लेस करेंगे तो 57 आएगा, अदरवाइज 37 आएगा। कहाँ 57 आएगा? ठीक है, कोई कुछ भी करेंगे आप, डिफरेंस 20 रहेगा। टैक्सेबल डिडक्टेबल सर, तो ये जो अलाउंस है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, अब इसकी दोबारा गलती करनी नहीं होनी चाहिए। अलाउंस ने क्या करना, डेटर्स को कम करना और अकॉर्डिंगली सोचना फिर डेटर्स के साथ, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने एसेट की कैरिंग अमाउंट और रिस्पेक्टिवली टैक्स बेस को रिड्यूस करना। ठीक है सर, आगे चलेंगे सब बाइंड करो। और क्या क्या? रेंट पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस ढूंढना। What is the amount of rent payable? 1 prepaid insurance, 5 tax basis का final decision by 00 क्या अगर पेमेंट बेसिस पे गेम चल रही है, एक्सपेंस पेमेंट बेसिस पे बन रहा है, तो कोई पेएबल प्रीपेड होगा? तो टैक्स वाला एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं लेकिन कैश बेसिस पे, तो उनकी एंट्री हमेशा क्या होगी? लेकिन डिफरेंस परमानेंट तो नहीं। हम भी बना रहे हैं एक्सपेंस, वो बना रहे हैं, हम अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं, अक्रूवल पे बना रहे हैं। ये कैसे पता चला? प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या हम एक्सपेंस बनाएंगे? कब? हम बेटा पे तो कर दिए, हम बेनिफिट जब, उन्होंने कब एक्सपेंस बना लिया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा 2018 में, 2018 के एंड में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक प्रॉब्लम है। क्या दो हमने अप्लाई किया हो, टैक्स वालों ने भी किया हो, डिफरेंस परमानेंट है। सोचना। हाँ जी, हम भी इस टू को एक्सपेंस बनाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, उन्होंने एक्सपेंस बना लिया किस नाम से? तो नामों में फर्क जरूर है, लेकिन वो भी एक्सपेंस बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। हम कब बनाएंगे? हम फ्यूचर में बनाएंगे, उन्होंने बना लिया। आने दे डिफरेंस, कौन सा आ रहा है? नहीं टेम्परेरी तो आ गया, कौन सा टेम्परेरी आ गया सर? ये कैसे पता चला? चले चुप कर, किसी बहाने तो पता चला, करेंगे यहाँ तक। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ चल रहे हैं। ट्वेंटी 26 बन जाएगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ट्वेंटी 26 बन जाएगा, 29 बनता, 20 जमा 1 जमा 5, ये तो 28 हो गया। जाने दे सर, 26 ही बनता, मल्टीप्लाई 35%। इनिशियली रेट आप ईयर एंड वाला लगाइएगा, व्हाट इज 9.1 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग ऑर्डर।
फॉर द ईयर निकालना नहीं सर, 1.6 ना निकालना, अभी ये तो गेम है सारी, ये तो चीजें हम ध्यान में रखने वाली। अब ओपनिंग जो है वो डिफरेंट रेट पे है, क्लोजिंग डिफरेंट रेट पे, तो यहाँ रेट चेंज का पहले इफेक्ट आना, फिर बैलेंस करना आपको। ब्रॉड डाउन कैलकुलेट, ये फाइनल करें आप लोग, मैं सिर्फ फिगर लिख रहा हूँ। ब्रॉड डाउन कैलकुलेट हुआ था 30% रेट पे 7.5, क्लोजिंग कैलकुलेट हो गया है 9.5, लेकिन 35% रेट पे 9.1, लेकिन बैलेंस करने से पहले अगर रेट चेंज आ रहा हो तो रीमेजर द ओपनिंग बैलेंस 7.5 डिवाइड बाय 30% into 5%, फाइनल डिसीजन ले लें, फाइनल डिसीजन ले लें, खामोशी से ले लें, खामोशी से ले लें, अपने अपने डिसीजन ले लें भाईजान। ये रेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी है, रेट बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी क्रेडिट या डेबिट? लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। अदरवाइज डिफरेंसेस की वजह से भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट ही हो रहा है। .35। तो whenever there is a change in tax rate, ब्रॉड डाउन डिफरेंट रेट पे हो तो कर लिया आपने, फिर ओपनिंग पहले रीमेजर करना, करें अब इसको इकट्ठा करें, फिर रिकंसिलिएशन बनाओ। ये वर्किंग नोट होगी, जान स्टूडेंट्स लिख ले, पहले मत कर ले, एक क्वेश्चन और कर दो। जी सर, दोनों फिगर्स का क्या करें? 1.25 और प्लस 0.36, दोनों प्लस होंगे, दोनों एक्सपेंसेस डेबिट है, तो टोटल एक्सपेंस बन जाएगा 1.60। लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, तो एक्सपेंसेस प्लस होके टोटल 1.6 रहेगा। ओके जी प्लीज। ये टोटल करवा दो पहले, चलो 29.7 एक्सपेंस आ गया और 40.3। रिकंसिलिएशन क्या नहीं लिखा, रिकंसिलिएशन ऑफ क्या विद क्या, रिकंसिलिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट में लिखे होंगे वर्ड्स, यार वही वर्ड्स देख के बोला, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस से मुराद यहाँ क्या होती है? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। 18, 17
करवा दीजिएगा, इसमें एक नई चीज है। स्टार्ट लूं? स्टार्ट नहीं सर, लिखवाएं फिगर सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110 और 125, 110। पहला स्टेप, जो जिस ईयर में टैक्स रेट है वो अप्लाई कर दे, 30% एंड 35%, यानी बंद ही कर दे। 33 and 43.75। जी सर, अब फर्दर क्या चीजें आती हैं? परमानेंट डिफरेंसेस आते हैं और रेट चेंज आता है, करवा दीजिएगा जरा कर। इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, जी ढूंढे, प्लीज ढूंढ के बताएं कौन सा परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्ड इनकम एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट इनकम ढूंढने रिस्पेक्टिव ईयर्स की। 7 किस साल की? तो 7 मल्टीप्लाइड बाय उस साल का रेट, और 10 मल्टीप्लाइड बाय उस साल का रेट मींस 18, 3.5 and 2.1। वाई लेस, तो टैक्स रेट से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ऊपर भी हमने जिस अमाउंट से रिकंसाइल करना वो टैक्स इफेक्ट है, ठीक है। देन सर जरा बेहतर तो ये कि जरा बात मेरी पूरी सुनना जरा। एक चीज और भी वो बाद में बताता हूँ, लेकिन जो पुरानी चीजें पर वो करवा दो। कोई रेट चेंज का भी इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इसको जरा काइंडली फाइनल कर लीजिएगा। बेहतर यही है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो बातें हुई थी उसकी जरा रिकंसिलिएशन अगर सामने रखी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बना? क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिकंसिलिएशन हमने बनाई है और उसमें इफेक्ट ऑफ रेट चेंज को कैसे सोचा है, जरा एक मिनट सोच के वापस आएगा दोबारा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर देखें, एंट्री बोलना है, फिगर देखें और क्या सोच के कैसे लिखा है जरा देख के बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 में 2015 में 15 में है ना? नहीं 14 में मेरा रेट चेंज नहीं है, 15 रेट चेंज 15 में ही है। करें जरा फाइनल, उधर से भी देखें, एंट्री भी सोचें, रिकंसिलिएशन में कैसे लिखा, क्यों लिखा, सोचें। रिकंसिलिएशन ही गायब है, सफाई नहीं मिल रहा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा देख रहे हैं। डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट हुई थी और एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था सर। क्या किया था? एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था तो एक्सपेंस आपने कम कर दिया। रिकंसिलिएशन ऐसे ही किया सर, एक्सपेंस बढ़ा था या कम हुआ था, तो आपने भी कम कर दिया रिकंसिलिएशन। आ जाए वापस, इधर देखें, डबल एंट्री बोलो, रेट चेंज का इफेक्ट क्या है इधर? एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। फोकस सारा एक्सपेंस पे कर दें। क्या एक्सपेंस बढ़ रहा है? कितने से बढ़ रहा है? क्या मैं भी बढ़ा दूं? कैसे बढ़ा दूं? लिख के बढ़ा दूं, बस ब्रैकेट लगा दूं? वो कब लगानी है? तो ये रिकंसिलिएशन के एंगल से बड़ा बात हो रही है। 1.25 एज इट इज है, उधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, उधर वो है, इधर ये, उधर क्या है जो इधर नहीं है।
उधर एक्सपेंस कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई तो फर्क होना चाहिए। सर एक चीज क्लियर है प्लीज, 1.5 एनी कंफ्यूजन जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर काइंडली जरा डिविडेंड पे आइएगा, डिविडेंड ढूंढना जरा जी। सेपरेट ब्लॉक है बिल्कुल, आपकी बेटा बात ठीक है। जरा पॉइंट नंबर 2 जो इसमें लिखा हुआ था अदर इनकम इंक्लूड में डिविडेंड पड़े, इज डिविडेंड एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्स देना है, लेकिन क्या उस रेट से नहीं देना जो नॉर्मल रेट है? असल में हुआ बेटा ये है कि अपनी जरा रिकंसिलिएशन को अगर अकाउंटेंट की नजर से देखा जाए गौर से, हमने उठाया अकाउंटिंग प्रॉफिट और उससे फिर मल्टीप्लाई कर दिया टैक्स रेट, कौन सा वाला? जो एप्लीकेबल टैक्स रेट। हमारे इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड आ रहा होगा, डिविडेंड इनकम आ रही होगी शायद, उसको भी 30% और 35% रेट लग गया। तो अगर तो ये डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती फिर तो हमें 100% 30% और 35% लेस करना पड़ना, अगर तो ये 100% एग्जम्प्ट है। ऊपर हो क्या चुका है ये पहले क्लियर करने, 110 और 125 में डिविडेंड इनकम रिस्पेक्टिवली 8 और 6 शामिल है, जरा ढूंढ लो क्या उन पे टैक्स देना है, लेकिन किस रेट के हिसाब से? 15 के हिसाब से, तो वो तो ठीक है देना, लेकिन हमने जो रेट लगा लिया क्या वो ज्यादा तो नहीं लगा लिया? तो अब जरा फुल कंसंट्रेट करें, 17 गौर से देखें, 17 में डिविडेंड पे किस रेट से टैक्स देना था? 15, तो हमने 30 लगा लिया, तो क्या 15% एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? कौन सा 15%? जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस, ये ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। 18 में, 18 में डिविडेंड की अमाउंट कितनी है? 6, उसका डिविडेंड का रेट कितना है? 15%, हमने कितने परसेंट लगा लिया, तो कितने परसेंट रिवर्स करना पड़ेगा? 20%। 20 कहां से आ गया बीच में? असल बात वही है, फर्स्ट करें एग्जम्प्ट होता तो मतलब फिर हम लेस क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर जो डिविडेंड है उस पर भी रेट लग गया, तो रेट लगना ही नहीं चाहिए था, तो 30% रिवर्स करते और 35% रिस्पेक्टिवली रिवर्स करते, अगर रेट लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ रेट लगना तो है, लेकिन 100% एग्जम्प्ट नहीं है, 15% तो टैक्स देना है, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। 17 और 18 में एग्जम्प्ट है, 30% टैक्स रेट है किस साल? 17 में। टैक्स लेकिन किस रेट से देना? तो 15% तक अभी भी वो एग्जम्प्ट ही, कौन सा? 17 वाला। लेकिन 18 में अगर आए तो अभी भी रेट 15% डिविडेंड से रिलेटेड, लेकिन कितने परसेंट तक एग्जम्पशन है? 20% एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चंस आए थे उसमें शायद डिविडेंड 100% एग्जम्प्ट जा रहा था, लेकिन अगर ये सेपरेट ब्लॉक है तो फिर आपके जहन में क्या आएगा कि जितने परसेंट ये एक्स्ट्रा रेट मल्टीप्लाई हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, उतने परसेंट फिर आपने रिवर्स करना, जितने परसेंट एक्स्ट्रा। 15 पे हमें इतराज नहीं है, काइंडली जो लग गया वो तो ठीक है, लेकिन कितना, जो सॉरी 15% तो लगना चाहिए था हमने, लेकिन इस रिकंसिलिएशन में कितने परसेंट लगा दिए? 30% एंड 35%, तो कितना कितना एक्स्ट्रा लगा दिया हमने? 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 100% परमानेंट नहीं है, up to the extent of 15% and 20% परमानेंट डिफरेंस है, सही है वर्किंग करो। ये ऑनलाइन सोर्स से क्लियर हो गई मेरी बात? ये करें आप लोग खुद से करें, बल्कि जरा इसकी वर्किंग लिख लीजिएगा। 8 इंटू कर लें 6 इंटू सोच कर 8 इंटू 30%, कौन सा 15%?
जो टैक्स देना है या जो नहीं देना है? सोचा जो नहीं देना है ये वो है। और 6 इंटू कौन सा 20? जो नहीं देना था। तो नहीं देना था तो इसका काम क्या था? ठीक है, नहीं दिया। प्रॉब्लम ऊपर जो फिगर्स आ गई हैं उनसे रेट मल्टीप्लाई हो गया, तो उसमें डिविडेंड इनकम भी है। ये ठीक है जी, 15 और 20%। नहीं फिगर्स तो आ जाएंगी, कोई मतलब कंफ्यूजन तो नहीं फाइनली? अब दोनों फिगर्स बाय चांस इस तरह से बनी हुई कि 1.2 ही आ रहा था दोनों में। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? इनकम है तो पहले ऐड हुई हो। लिखें, कंप्लीट करें, फाइनल चेक करें, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। 40.3 एंड 29.7। कहां से देख के ये फिगर्स लिखनी है आपने? कैलकुलेटर से? ये सवाल आ जाना था सर, फिगर्स कैसे हैं? $33 minus is equal to, and 43.75 minus and plus is equal to। क्या वर्किंग अलाउड है सर? क्या देख के लिखी जा रहे हैं? लिख लें कम से कम देख के तो लिखें। ये पेज है डिस्ट्रीब्यूट कर। आई एम अज्यूमिंग कि क्वेश्चन नंबर 5 6 क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है, कहां तक पहुंचा? ये हो गया गैलेक्सी वाला? नहीं कंप्लीट हो गया है मसला। 6 में 7 में 8 में तो एक बात मैंने करनी है। 9 ये करने की जरा पेज डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, बैक साइड भी आ गई। इसके ये ऐसे ही बस है, इसके ऐसे खुला ये यहाँ से खुला। ये चेक करो, सेंड कर दो बच्चों को, सेंड भी कर दो। सही है भी ऐसा ही है। सेंड कर दो। चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। पेज आ गया सब? सर मेरे साथ साथ रहिए, मैं आपको पेज भी सेंड करवाता हूँ, आपको मेरे साथ पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं देख सकते। Prepare a note on taxation. The online students, father, please prepare a note on taxation for inclusion in financial statements for the year ended 31st December 19, and a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accountable profit. ये जो पेज आपको मैंने दिए वक्ती तौर पे संभाल लीजिएगा, वैसे बुक में अवेलेबल है लेकिन सेकंड वॉल्यूम में शायद है, तो कुछ दिन रख लीजिएगा।
compute deferred tax liability asset in each, मतलब सेम रिक्वायरमेंट्स जो भी किया करंट टैक्स हमें रख के जरा पड़ेगा और काफी सारी चीजें शायद इकट्ठी आ रही हैं. Doha Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31st December 2019. Following information has been gathered for preparing the disclosures relating to the taxation. बेटा पेज नंबर काइंडली नहीं है, काइंडली आपके सामने खुला हुआ है, ऐसे ना किया करें. कोई बात तो मेरी गल सुन ली. अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स हो सकता है, जैसे गैलेक्सी में था यार, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था 140 मिलियन. सिंपली बस क्या करेंगे, नेगेटिव फिगर हो जाएगी, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम. इट इंक्लूड्स, बचपन थोड़ा ज़हन में लाना पड़ना था. An amount of rupees 2 million recovered from a customer whose debt had been written off in 2018. हम किस साल में हैं? 19 में. एक अकाउंटिंग की एंट्री बोलनी है आपने सही. नहीं बेटा मेरा हाल है, राइट ऑफ के बाद पैसे मिले. राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? तो डेटर्स खत्म हो गए, तो राइट ऑफ के बाद अगर पैसे मिले तो जरा एंट्री लिखे जरा, कैश डेबिट बैड डेट्स. पैसे अब बैड डेट्स क्रेडिट कीजिएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अगर कहना चाहें वो ठीक है, लेकिन बैड डेट्स रिसीवेबल क्रेडिट आपने नहीं रिसीवेबल चले बरल. अब बैड डेट्स ने या तो एक्सपेंस कम होना है या इनकम ने बढ़ना है. कैश आके प्रॉफिट ने बढ़ना है, चाहे एक्सपेंस क्रेडिट कह लें या अदर इनकम क्रेडिट कह लें. रिसीवेबल इनकम चले ठीक है, लेकिन इनकम प्रॉफिट बढ़ेगा. अब इसका रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं है. ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ याद आ गई सर? याद आ गया सर? देन वो कहता है एज पर टैक्सेशन लॉ रिसीवेबल रिटर्न ऑफ्स आर अलाउड एज डिडक्शन. कहना क्या चाह रहा है? क्या जो राइट ऑफ करते हैं वो एक्सपेंस अलाउ हो जाता है? तो ये तो पिछले साल की बात कर रहा है. नहीं फिर इस साल इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो क्या फिर अगर पैसे रिकवर हो जाएंगे तो टैक्स वाले उस पर टैक्स भी लेंगे सर? अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो जाना सर. जरा दोबारा पढ़े सहेंगे सर. ये हो गया बेहतर है? सही है? नहीं अब सही नजर आ रहा है. 2 मिलियन रिकवर हुआ राइट ऑफ के बाद, तो हमारी एंट्री है कैश डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट. ठीक है. टैक्स लॉ में भी रिसीवेबल्स को, रिसीवेबल्स राइट ऑफ को डिडक्शन अलाउ किया गया. इस साल 18 में रिसीवेबल राइट ऑफ हुआ, तो फिर टैक्स में भी बड़ा अगर पैसे दोबारा रिकवर हो जाए तो फिर टैक्सेबल हो जाते हैं सर. टैक्सेबल हो जाएगा मतलब क्या हुआ? क्या हमने अपने प्रॉफिट में इसे ऐड किया होगा? क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? आगे चलें फिर सोचते हैं दोबारा. डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन earned against equity investment. Equity investment means shares investment. Equity क्या होती है? इक्विटी. लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो शेयर में इन्वेस्टमेंट लिखना अगर नहीं पता. डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन earned against equity investment in a UK based company as per tax laws
dividend income is exempt from tax in Pakistan as 20% tax was paid in UK. क्या ये डिविडेंड एग्जम्प्ट है? क्या 20% टैक्स दिए? आगे चल। मूवमेंट ऑफ ओन्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर 2019। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े साथ साथ है, अगर साथ साथ रहिए थोड़ा सा वो पेज का, वैसे मैंने आपको सही कॉपी भेज दी मेरे सामने, जरा सही निकला हुआ। अकाउंटिंग WDV दी हुई है और टैक्स बेस दी हुई है। ओपनिंग बैलेंस से पढ़ना शुरू कर। एडिशंस, अकाउंटिंग एडिशंस, टैक्स एडिशंस। एडिशंस में फर्क हो सकता है। इम्पेयरमेंट is an accounting concept या टैक्स कॉन्सेप्ट एज वेल। ये रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, इसका कोई टैक्स से ताल्लुक नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में भी है और टैक्स में भी है। डिस्पोजल्स, लेकिन डिस्पोजल की 144 क्या है और 92 क्या है? 144 क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल, और 92 क्या है? टैक्स बेस ऑफ डिस्पोजल। तो क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल और टैक्स बेस ऑफ डिस्पोजल में भी फर्क हो सकता है? हो क्यों यार? डेप्रिसिएशन की वजह से। ये कैरिंग अमाउंट आती कैसे? ये एसेट्स के एंगल से क्या सोचा था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स। अकाउंटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट होने की वजह से डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस में डिफरेंस आ सकता है। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस आ गया। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अभी और इस पॉइंट इन्हीं चीजों की। एक तो स्टार लगा हुआ था ये इम्पेयरमेंट के सामने डैश के साथ, तो इम्पेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस। एक और चीज जरा ढूंढे, ये जो एडिशंस में आया हुआ था डिफरेंस, ये IAS 21 जरा ध्यान में लाना। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन एडिशंस है 20 मिलियन। हमारा कितना? 460, उनका 480। represents foreign exchange loss on acquisition which was considered as part of the cost of assets as per tax law। अब फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस थोड़ा सा जहन में ला के जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं इसका। अगर गेन लॉस आ जाए, फॉरेन करेंसी गेन लॉस आ जाए तो कैपिटलाइज हो जाता है, प्रॉफिट लॉस भी जाता है। टैक्स वालों ने क्या किया? उन्हें कैपिटलाइज कर दिया। तो ये 20 का फर्क क्यों है? हमने कैपिटलाइज नहीं किया, उन्होंने कैपिटलाइज किया। हमने क्या किया? तो परमानेंट डिफरेंस आ गया। तो हिम्मत 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 वो इस 20 आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर, हमने एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड कर लिए, वो डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर। टैक्स डेप्रिसिएशन टेम्परेरी है, परमानेंट है? कैसे? हमने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा और उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर अलाउ करेंगे करना चाहिए। इसी तरह इंपेयरमेंट पे ध्यान दोबारा। इंपेयरमेंट में अकाउंटिंग में तो हमने लेस किया लेकिन टैक्स में नहीं किया, ठीक है? तो वो तो स्टार समझ आ गया। चलो आगे चलें आगे सर। एज पर टैक्स लॉज रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर is allowable in the next year, underline। हम भी ऐसे ही करेंगे। Research expense for the year is a recognized expense in the year। हम in the year ही करेंगे। खर्चा जिस साल का उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स वाले का क्या चार्ज है? टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है, इस साल का अगले साल। Research expense for the year amounting to 25 million and last year 64 million। 64 मिलियन पे जरा फोकस करें। क्या हमने 64 मिलियन का एक्सपेंस बनाया होगा? और टैक्स वाले इसे किस साल अलाउ करेंगे? इस साल, अगले साल? हमने किसको एक्सपेंस बनाया होगा इस साल?
हिम्मत हिम्मत हिम्मत। तो 25 एक्सपेंस है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल या 64? नेक्स्ट टाइम में रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन पेमेंट बेसिस। जी 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 क्वेश्चन है, लेकिन वहां प्रीपेड इंश्योरेंस थी ऐसे, लेकिन रेंट भी वैसे ही था, लेकिन अगला वर्ड वो ऐसा दूसरी तरह, दोनों पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं। रेंट प्रीपेड, वहां रेंट पेबल था, यहाँ रेंट प्रीपेड आ। 1 और 6 को तो गौर से देखें यार, 1 और 6 हमारा इस साल कोई एक्सपेंस बना होगा? फिगर बोलने को हमने कोई इसमें से एक्सपेंस बनाया होगा इस साल? तो ज़हनी जंग लड़े जरा। 6 और पे कर दिया होगा नहीं। नेक्स्ट नाइन ऑन 31st December 18 लास्ट ईयर या करंट ईयर? लास्ट ईयर है 19 पे हमें DL had carry forward tax losses of rupees 90 million against which DL had always expected that, underline, it is probable that future taxable profits will be available. What is 90 million? किस दिन का टैक्स लॉस? What is the amount of unused tax loss as on 31st December 18? मेरा सवाल तो सुना नहीं आपने, अभी बोल दी। सही बोला आपने, वैसे क्या सोच समझ के बोला? What is the amount of unused tax loss as on 31st December 18? 98। उस 90 पे उस दिन डेफर्ड टैक्स एसेट होना चाहिए। इस दिन फिर अब जब हम 90 में वर्किंग करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट अगर आ गए तो उसमें से पहले 90 एडजस्ट करेंगे, और अगर ये सारे एडजस्ट हो गए तो अनयूज फिर खत्म हो जाएगा, और अगर अनयूज बच गया तो फिर क्लोजिंग एसेट दोबारा आएगा। लेकिन अगला भी एक सेंटेंस लिखा है DL had always expected। क्या ये एक्सपेक्टेड था कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे और टैक्स देयरफॉर टैक्स सेविंग हो जाएगी? अगर वो लिखता है इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, नहीं फिर नहीं, डेड तो शायद ना होता, फिर हम एसेट ना बनाते। डेड तो तभी होगा जब वो टाइम पीरियड गुजरेगा, हम उम्मीद पे तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर हमें प्रोबेबल ही नहीं है तो फिर हम एसेट बनाएंगे। और अगर ये लाइन ना लिखी होती तब भी हम अज्यूम करते कि ये प्रोबेबल है, वो कह देता प्रोबेबल नहीं है, फिर शायद एसेट बनाने की सेंस ही कोई नहीं। तो ये ना भी लिखा होता फिर भी हम एसेट बनाते, और अगर ये लिखा हुआ है तब भी एसेट बनाएंगे। ठीक, टैक्स रेट 35% है, लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है जानते हैं? ये कहां से आ गई बात? एंटिसिपेटेड अगर गेन्स हो वो रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन ये लॉस आ चुका है। क्या हम ये कह रहे हैं ये अगले सालों में लॉस आ जाएगा और वो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से लेस हो जाया करेगा? लॉस आ चुका है, पास्ट इवेंट हो चुका है। हाँ बस ये देख लें कि क्या इस लॉस का फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं है तो बिल्कुल एसेट ना बनाए, और अगर एक्सपेक्टेड है, जिस तरह क्या हम डेटर डेबिट करते हैं? क्या कभी डेटा डेबिट हुआ? क्यों? पैसे तो आए नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता इनकम रिकॉर्ड ही ना करें। अगर आपने चीजें देनी है और अब आपको कोई डाउट नहीं है कि इंशाल्लाह पैसे आएंगे, जिसको पकड़ाई है वो मेरे जैसा बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा, आपको अपने जैसा नजर आ रहा है, बाद में खुदा ना खासा मेरे जैसे निकला, एक अलग स्टोरी, फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड करें। लेकिन जिस वक्त आप चीजें बेच रहे होंगे अपने से गौर से देखा होगा, और अगर आपको वो देख के अपना आप ही नजर आया आईने में तो आप एंट्री कर सकते हैं। सीरियस नहीं, मतलब डेटर डेबिट मींस पैसे तो भी आने हैं, तो सेल क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता इनकम रिकॉर्ड ही ना करें। हम चीजें दे चुके हैं, हमारा काम पूरा हो चुका है। अब अगर ये पूरी उम्मीद है इस वक्त कि पैसे मिल जाएंगे, जैसे अगर आप चीजें बेचेंगे उस वक्त कभी ये डाउट नहीं होगा मेरे पैसे नहीं मिलने, वरना आप कभी नहीं बेचेंगे, वो सबसीक्वेंटली होता। जी सर, वर्किंग शुरू करें सर। क्या क्या बनाना? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में मेरे साथ साथ फिगर्स ढूंढनी है सारे, साथ रहिएगा।
जी सर, बिजनेस नेम लिख लिया करें। क्या बनाना सर, स्पीड अप हो सर। नोट ऑफ टैक्सेशन से मुराद टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस से मुराद करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। कंपैरेटिव ढूंढना जरा, लग नहीं रहा। सिर्फ 90, वैसे भी डाटा भी नहीं है 18 का। 18 के सिर्फ एक फिगर मिली है हमें, ओपनिंग मिल गया लेकिन ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन 19 का 18 के एंगल से कोई प्रॉफिट्स वगैरह नहीं, सारी इंफॉर्मेशन 19 ही की है, सवाए मेरा ख्याल लास्ट लाइन में या कुछ पीछे वाली लाइन है नंबर 3 4 में, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं। वैसे भी कंपैरेटिव लिखा नहीं है। और अपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, उसमें लिखा हुआ था कि अगर इंफॉर्मेशन हो, और ना भी क्वेश्चन में कहा लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है। करंट टैक्स अगर निकालना है कहाँ से शुरू करेंगे? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या तो कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई सेल वगैरह हो तो फिर ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। देखें 19 ओके, और पीज इन मिलियंस वगैरह भी लिखा करें यार एक आधा दफा कहीं स्टार्ट में। वर्किंग वन इसलिए अब स्पेस रख लें आप लोग, रिकंसिलिएशन भी बनानी है। देख लें कितनी जगह, मेरे ख्याल पिछले क्वेश्चन में जो रखा है उतनी सफिशिएंट है। ठीक है गुजारा हो रहे हो। वर्किंग वन सर, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं सर। लॉस बिफोर टैक्स 140 मिलियन। नेगेटिव क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। जी सर, 2 मिलियन वाली लाइन अब दोबारा गौर से पढ़ लें, हुक्म करें क्या करें? पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी फाइनली पार्टिसिपेट करना। पॉइंट नंबर 2 मिलियन वाला है, अमाउंट ऑफ रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हुज डेट। थोड़ी सी आपकी आई साइड का भी टेस्ट है। जी सर, कुछ तो करें। मौसम जाने दे, गुस्सा यार लेस कर दे, वजह लेस कर दे। सोच के मेरा टॉस करके बोला, ऐड नहीं बनता, लेस आया तो एक्चुअल हो गए। एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं सारी। नाइन 18 में 19 में क्या हुआ है? राइट ऑफ कब हुए थे? अच्छा चले 18 के एंगल से देखें, क्या हमने भी राइट ऑफ किए थे और टैक्स वाले ने भी अलाउ किए थे? 18 में हमने क्या किया होगा? नहीं हमने 18 में क्या किया होगा? हमने भी मतलब राइट ऑफ हुए थे, टैक्स वालों ने भी अलाउ किए थे। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रोविजन बनाई थी फिर डेफिनेटली आपने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होना, लेकिन टैक्स वालों ने भी 18 तक कर लिया होना। इट मींस 18 तक आपका वो पुराना डिफरेंस खत्म हो गया होना, अगर हुआ भी था तो। आप भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके थे, उन्होंने भी मान लिया था कब तक? 18 तक। और अब 19 में क्या हुआ? तो रिकवर हो गया। अब आप अपना एक्सपेंस रिवर्स करेंगे या कहें इनकम बढ़ा लेंगे? ठीक है 19 में। टैक्स वाले अब क्या करेंगे? वो कहेंगे रहने दो यार, राइट ऑफ हो गया था, बस करो अब, आप क्यों टैक्स देना? क्या होना चाहिए सर? कुछ ना करने का मीनिंग क्या है? देख ले, फाइनल करना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ क्यों नहीं होना चाहिए?
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के बाद रिकवर हुए हैं, ठीक है जी, क्लियर? कुछ ना करने की वजह कि बैड डेट्स रिकवर अगर हुए हैं और टैक्स वालों ने राइट ऑफ कर दिया था, तो देयरफॉर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हम 19 में अगर हैं और 19 के एंगल से उन्होंने अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें एक दिया हुआ है, तो क्या हम ये समझें कि ये प्रॉफिट जो है सही कैलकुलेट हुआ होगा जिस तरह अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? तो क्या इसमें इन बैड डेट्स का इफेक्ट आ गया होगा? क्या आया होगा? नहीं मतलब एड बैक्स इन सेंस हमारा 2 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, हमें कैसे पता? ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं किसे? जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही कैलकुलेट हो जाए। हाँ अगर पता चल जाए कि ये सही कैलकुलेटेड नहीं है तो वो डेफिनेटली हम पहले उसे ठीक करते हैं, फिर हम वो वर्किंग शुरू ना करते, ठीक है सर? तो हमने क्यों इसे ऐड किया होगा अपने प्रॉफिट में या एक्सपेंसेस में से कम किया होगा? नेट इफेक्ट पता है सबको क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ा होगा, क्यों? किसी भी तरीके से अगर आप बोले मतलब एक्सपेंस कम किया होगा या इनकम बढ़ाई होगी, उसका नेट इफेक्ट क्या हुआ होगा? तो इसे इंक्रीज ही क्यों रहना चाहिए? नहीं इसे यहाँ भी इंक्रीज ही क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इस पे टैक्स देना। लेकिन सवाल तो ये तो लॉस है, ये तो प्रॉफिट है ही नहीं। मतलब ये कोई सवाल नहीं है, मैंने वैसे उठाया, ये कोई सवाल नहीं है। अगर ये लॉस है तो इसके अंदर हमने उस 2 का एक्सपेंस रिवर्स ही किया होगा, तो ये वाला कोई सवाल नहीं था, ये वैसे ही मैंने अचानक बोला। ये भी आ सकता था, यहाँ तो लॉस है, प्रॉफिट तो है ही नहीं है वाकई। नेक्स्ट पॉइंट सर, डिविडेंड। ये सब क्लियर हो गए पूरा प्लीज? डिविडेंड करवाएं, डिविडेंड से ठीक है। डिविडेंड 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 एडलेस कितना? सारा 16 वायलेस नहीं, पहले ऐड पे हमें क्या इतराज है यार? एग्जाम्ड हो गया ना असल बात तो ये। वो तो कहता यूके में टैक्स दिया, लेकिन अब यहाँ टैक्स नहीं देना, ठीक है, डबल टैक्सेशन हो जाएगी। आना चाहिए सर, लेकिन यहाँ नहीं। कहाँ आना चाहिए आएगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ फर्दर कोई टैक्स नहीं देना, तो अभी आते आए बिल्कुल ठीक है आपकी बात, कहीं ना कहीं आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए फिर सोच लेते हैं। क्या ये 20% वैसे हमारा एक्सपेंस है, लेकिन अब ये करंट टैक्स में दोबारा नहीं आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए वो इंशाल्लाह भी बात करते हैं। जी डियर हमारे पॉइंट नंबर 3 मूवमेंट देखें जी गौर से। नहीं सर बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। एडिशन पे रुके, एडिशन से गेम ऑन, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। एडिशन पढ़े सारी, एडिशन आराम से आराम से। एडिशन में जो 20 का फर्क है इसके बारे में जरा सोचना थोड़ा। क्या हमने इसे लॉस बनाया है? तो बात खत्म हुई। वो नहीं बनाना चाह रहे, वो इसे लॉस का एक्सपेंस नहीं बनाना चाह रहे, वो क्या करना चाह रहे? तो उन्होंने कर तो लिए, तो उन्होंने कर तो लिए, तो अब हम क्या करें? हमने जिस प्रॉफिट से शुरू किया हुआ है वो हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में हमारे ट्रीटमेंट्स हुए हुए हैं, हम इस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रॉफिट में 20 लेस हुआ होगा एज एन एक्सपेंस। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि वो नहीं मान रहे एक्सपेंस, बात खत्म करें। वो कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस नहीं मान रहे, हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? एक्सचेंज लॉस figure is 20. Add less sir. Why add? हमने पहले लेस किया हुआ और टैक्स वालों का ये इस साल एक्सपेंस नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है, देख लीजिएगा जी। इम्पेयरमेंट $72 एड बैक, नन। डेप्रिसिएशन
कौन सी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी. फिगर इज 470 एंड 470 to 84. जी डन है सर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है सर. ये शायद सवाल करवाने का मेन मकसद आपको ये डिस्पोजल था. आखिर इस डिस्पोजल में क्या खास है? हाँ जी, कैरिंग अमाउंट अवेलेबल है, टैक्स बेसिस अवेलेबल है, सेल प्रोसीड्स नहीं पता और देयरफॉर ये नहीं पता कि अकाउंटिंग गेन कितना हुआ होगा और टैक्स गेन लॉस कितना हुआ होगा. ऐसे ही सर. मेरा तो पहले ये गेन लॉसेस की फिगर है, कहानी खत्म करें. वो एसेट के लेजर में गेन ही तो आते हैं, कैश आता है. इनकी तरह एक एंट्री बोलने तक चल जाए आता क्या है क्या है ये फॉर एग्जांपल क्या फिगर है 144 की क्या एंट्री है? हाँ ये WDV होगी बहरहाल, क्योंकि WDV के एंगल से लेजर बना. ये WDVs हैं. हमें कहां तक पहुंचना है? गेन लॉसेस तक. तो इसमें कोई इशू नहीं है. ये उसी तरह हो जाना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जरा सामने रखें. एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़हन में रख के क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सोची जा सकती है? सोची जा सकती है सर. तो इसी तरह WDV ऑफ अकाउंटिंग और WDV ऑफ टैक्स मींस टैक्स बेस को ज़हन में रख के गेन लॉस भी सोचा जा सकता है, लेकिन करनी पड़नी जरा हिम्मत. रेडी? देखिए अकाउंटिंग हो या टैक्स हो, इसमें गेन लॉस आता कैसे? किसको किससे कंपेयर करेंगे तो गेन लॉस आता? कैश और WDV का कंपेरिजन. प्रॉब्लम ये हमें नहीं पता कैश कितना, लेकिन क्या हमें ये पता है कैश जितना भी होगा इधर भी होगा उधर भी होगा? यस सर. इसका तो जवाब है सर. इधर भी होगा उधर भी होगा क्या मतलब? कैश वही होगा, WDVs के फर्क होने की वजह से गेन लॉस डिफरेंट होगा. तो डेफिनेटली यहाँ वंस अगेन फिगर्स कुछ अज्यूम की जा सकती हैं कि हो सकता है इतना कैश आया हो, लेकिन उसकी बजाय जरा थोड़ी सी मेरे ख्याल हिम्मत करके देखते हैं. आज वैसे भी वेले ही हैं, छुट्टी का दिन था. जो आया वैसे छुट्टी नहीं, बहुत सारे नहीं आए ना, तो छुट्टी का दिन था इसलिए वो नहीं आए होंगे, लेकिन जो आ गए हैं जरा एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी का दिन, वेले बैठे. अकाउंटिंग की WDV और टैक्स की WDV जरा सामने रखना है. अकाउंटिंग में कितना लेस हुआ है? गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं 144 एंड 92 लेस हुआ. तो बस इन फिगर्स को जरा गौर से देखना है. जो भी कैश होगा क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लेस हो रहा है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कम लेस हो रहा है? इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? अकाउंटिंग में गेन ज्यादा होगा, WDV ज्यादा है. अकाउंटिंग में गेन कम होगा, टैक्स में गेन ज्यादा होगा. ये हमें कैसे पता चला गेन होगा? हो सकता है लॉस हुआ. रिलैक्स रिलैक्स. क्या ये भी हो सकता है कि कैश WDV से कम आया हो? तब क्या होगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उनके नेट इफेक्ट सेम. पहले गेन्स के एंगल सोच लेते हैं. गेन्स के एंगल से सोचें. लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के 200 रुपीज मिले. मैंने इसलिए रखा कि ताकि गेन्स आ जाए दोनों. 200 अगर मिला तो कैलकुलेटर यूज करना. 56 का गेन होगा अकाउंटिंग में और 108 का गेन होगा टैक्स में. अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर्स हो 56 एंड 108 तक आ गए. 56 108 हम क्या करेंगे? 56 को लेस करेंगे और 108 को ऐड करेंगे. इन अदर वर्ड्स इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 56 और 108 का.
हम 52 ऐड बैक कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम 52 ऐड बैक कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है। और अब अगर आप देखें तो इन दोनों फिगर्स में भी 52 का डिफरेंस है, लेकिन वो ऐड कर रहे होंगे या लेस कर रहे होंगे, पहले ये फैसला करना। तो अगर सो गेन होंगे फिर तो हम ऐड करें, तो अगर लॉसेस होंगे नहीं, फिर भी रिलैक्स ही रहे, फिर भी इंशाल्लाह वही होगा, ये कोई जादू नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 50, मतलब दोनों तरफ तक लॉस आ जाए। वैसे ये भी हो सकता है एक तरफ गेन आ रहा हो, ये हो सकता है। यस सर, हो सकती है, हो सकता है, कितनी हो सकती फॉर एग्जांपल 100 आया, है, टैक्स गेन 44 लॉस है, टैक्स गेन 8 गेन है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा चलिए अब ये बात होगी, चलिए इसमें करें पहले। सपोज 100 कैश आया, 44 लॉस है, 8 गेन है। अब हिम्मत करें जरा, 8 ऐड कर रहे हो 44 लेस 44 ऐड बैक करेंगे और 8 भी ऐड करेंगे, गेन है। तो 44 क्यों ऐड करेंगे, लॉस ऐड बैक करेंगे, गेन भी ऐड करेंगे, तो अभी भी 52 ही है, 52 ऐड होगा अभी। फॉर एग्जांपल 50 मिला, कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पकड़ना, 50 मिला कैश, क्या वाकई कैलकुलेटर बैग से निकाल लें? 94 लॉस है, अकाउंटिंग लॉस 94 है, और उधर 42 टैक्स लॉस है। अब हिम्मत करें जरा, 94 का लॉस ऐड बैक करेंगे और 42 का लॉस लेस करेंगे। 94 ऐड बैक करेंगे, टैक्स लॉस भी लेस करेंगे ना, टैक्स लॉस लेस करेंगे, अकाउंटिंग लॉस ऐड बैक करेंगे, तो 94 ऐड बैक करेंगे और 42 लेस करेंगे, तो नेट इफेक्ट 52 ऐड बैक करेंगे। ये तीनों सिनेरियोज लिखे अपने पास वर्किंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता चले क्या हो गया, ये क्या हो गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही पढ़ने वाले हैं, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। सिनेरियो 1 से, सपोज कैश इज $56 and 10 गेन से। ये जरा सोचना, मैंने ब्रैकेट में आंसर लिख दिया, नेट करके 52 ऐड होगा, कैसे कैसे रिपीट करना है। अकाउंटिंग लेस हो जाएगा, टैक्स गेन ऐड हो जाएगा, तो 56 लेस होगा, 108 ऐड होगा, तो नेट ऑफ करके 52 असल में ऐड होगा। ठीक है, ऑनलाइन सब क्लियर है बेटा? दूसरा 100 से होता, यस सर 44 अब लॉस होगा और 8 गेन होगा। 44 भी ऐड जी सर। नेट 52 नेट करके क्या होगा, 52 है 52 कैसे बन गया यार, एक ब्रैकेट लगी हुई है, एक 8। सर, अकाउंटिंग लॉस ऐड बैक टैक्स गेन भी है। ये तो किसी इंटर वाले बच्चे से पूछ के देख लो, 36 बनता है, किसी और का तो नहीं बनता, इंटर वाला का बन जाने दो, उनका भी इंशाल्लाह 52 बन जाएगी। कैसे बना 52? 44 असल में हम करंट टैक्स की वर्किंग एंगल सोच रहे हैं, क्या ऐड बैक होना है, वजह वो पहले लेस हुआ होगा, तो
44 ऐड बैक हो रहा होगा वर्किंग में, और 8 पे टैक्स देना है, वो भी ऐड होगा प्रॉफिट से। वो क्यों ऐड होगा और ये क्यों ऐड होगा? वो इफेक्ट कैंसिल करने के लिए होगा और ये गेन पे टैक्स देने के लिए होगा। तो 52 टोटल ऐड होगा। ये डन है सर, एक फाइनल बना लें। नाइन्टी 42। चलें ये बन गया 94 प्लस 42 हो गया। 94 क्यों ऐड बैक होगा? ये इफेक्ट कैंसिल होगा, ऐड होगा, और 42 क्यों लेस होगा? ये टैक्स का लॉस है, फिर टैक्स का एक्सपेंस ये है, तो नेट इफेक्ट प्लीज ऐड बैक हो। डन है सर? अब आप बताएं हम वर्किंग में क्या करें? मेरा ख्याल है हमें सिर्फ 52 ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सही फिगर कौन सी है। तो अगर सही फिगर नहीं पता तो डिफरेंस कैसे पता है? डिफरेंस पता है, वो कैसे पता है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क इतना ही है। हाँ, ये वर्किंग का मकसद शायद यही था कि हमने ऐड फाइनली करना है या लेस फाइनली करना है। तो बताएं जी, हुक्म करें क्या करें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हुक्म फाइनल होगा, अल्लाह करे कर देगा। लिखे जी, आप लोग लिखें। जी जी, आप कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। अगर वो बेचारा वो देखें, अगर वो फिगर नहीं दे रहा तो हम भी कुछ करेंगे यार, ये क्या बात है? आप करेंगे, आप लेट कुछ करें, कोई इशू सर, कोई इशू नहीं है, करें। आप 56 और 108 करें, 44 करें, कोई और फिगर अज्यूम करके करें, एज लॉन्ग एज आप सही कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। उसे भी लगे पता चला ये कोई तरीका है कि गेन लॉस बगैर कैश के निकाला, ठीक है। अगर उसने नहीं दिया फिर हम भी शुरू, जैसा कैरिंग अमाउंट ये कोई तरीका है, कॉस्ट पता ना हो, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना, तो या तो वो कॉस्ट बता दे वरना हम खुद सोच लेंगे, ठीक है। लेकिन बारह टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप वर्किंग कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, आपका नेट इफेक्ट सेम, ये तो क्लियर है ना प्लीज? जो हम कर रहे हैं उसका नेट इफेक्ट सेम है। जी सर, क्या करें? जी गेन कहें उसे लॉस कहें, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, गेन हो या लॉस हो, एड बैक ही होना। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आइए, अभी फाइनली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 52 फाइनल हुआ, तो अगर ये गेन है टैक्स का तब भी इसने ऐड होना, ठीक। लेकिन 52 डन है सर, मेरे ख्याल से फर्दर साइंस नहीं बनाई। 52 ऐड सही है सर, वर्किंग बारह लिखी हुई है आपने, आगे बढ़े सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट है जी सर? क्लोजिंग बैलेंसेस का क्या करें इस वक्त? कुछ नहीं, डेफर्ड टैक्स में यकीनन करेंगे। जी सर, पॉइंट नंबर 3 करवाना चाहिए आपको, कर लें, बल्कि करवाने की बजाय कर लें। 19 की वर्किंग कर रहे हैं हम, कर लें 64 25 अलायबल इन टैक्स इन नेक्स्ट ईयर, कर लें जरा हिम्मत। ठीक है सोच लो। 25 को हमने क्या किया होगा? एक्सपेंस बनाया होगा, तो अलाउ हो जाएगा, अगले साल होगा। 25 को ऐड बैक करने की वजह, वो टैक्स वालों का इस साल का खर्चा नहीं है। टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, पिछले सालों का खर्चा अगले साल में अलाउ कर रहे हैं। तो 64 का क्या करेंगे, क्या ऐड करके फाइनली क्या लेस करेंगे? रिसर्च एक्सपेंस ऐड कर देंगे, रिसर्च एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, रिसर्च
अब डेफिनेटली ये जो हम इनके साथ ही वर्ड्स लिख रहे होते हैं, ये को मैच करने में से कंपलसरी नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स एक्सप्लेन करने के क्या कर रहे हैं। रिसर्च एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर 25 एंड रिसर्च एक्सपेंस ऑफ previous year. previous year. It was Done sir? and prepaid for again. जो क्या जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं नेक्स्ट हिम्मत करें सर। रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर पेमेंट बेसिस। Rent expense. 86 वाला expense share करना। कर लें हिम्मत, जो करना कर लें। इसके लिए भी डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा है। 6 less कर जो आप करना चाह रहे हैं करना, खामोशी से करना। जी ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। लेजर बनाना, लेजर बना लें, कल बनाया था। प्रीपेड रेट्स का, रेंट का लेजर बनाना। कर लें हिम्मत कर लें। जी सर, रेंट प्रीपेड या पेएबल? prepaid। वो एक ही बात है। No sir, prepaid है। ब्रॉट डाउन One 1, कैरिड डाउन 6, expense 1 cash 5। क्या करूं 5 का? 5 का कुछ करूं या 1 क्रेडिट करके 6 का कुछ करूं? दोनों एक्सेप्टेबल, दोनों एक्सेप्टेबल है, जैसे आप चाहें। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कि 1 क्रेडिट करके 6 डेबिट करें, लेकिन बार बार एट द एंड ऑफ द डे नेट आंसर सेम। फाइनल बता दें, अगर 1 और 6 लिखा तो क्या कर रहे हैं आप? 1 ऐड करके 6 1 ऐड करेंगे और 6 लेस करेंगे। इन अदर वर्ड्स 5 लेस करेंगे, ठीक है? और ठीक है सर, क्या ठीक है सर? वही रेंट पेड 5 लेस क्यों हो रहा है? paid कर दिया। क्या ये साल पेड पेमेंट है? Yes sir। तो पेमेंट कैसे एक्सपेंस हो सकती है? Payment base पर टैक्स बेसिस, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे, ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। फिर आप 5 लेस या डेफिनेटली 1 अगर ऐड करके 6 लेस किया वो भी ठीक है। जी सर, 0.5 पढ़े और बताएं इस लम्हे क्या करें जिस लम्हे में हम मौजूद हैं। हाँ जी, अभी कुछ नहीं करें, पहले टैक्सेबल प्रॉफिट आएंगे और देखेंगे कि इस 90 का क्या होता है करना है, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आंसर भेज सकेंगे। टोटल करते करते कहां से अचानक इतनी माशाल्लाह खुशी आई है सर? गेन लॉस हो गई। 140 नेगेटिव से शुरू करना है सर। क्या जिंदगी नेगेटिव में चली गई सर? कोई इशू नहीं सर, ये जिंदगी। चलो 410 आ गई। वक्ती है सर, जो भी है। इधर की खुशी उधर से नेट, उधर से नेट, इधर से नेट। कब तक रहेगा ये सिलसिला? बिल्कुल सही बात है। ऐसी जिंदगी टेस्ट है। एग्जाम हॉल में क्या होता है? एक सवाल के बाद अगला सवाल, फिर अगला, फिर वो वाला, फिर वो वाला, फिर वो वाला भी आ जाता है। पूरा पूरा पेपर में क्या होता है? जितना मर्जी लग रहा पेपर आता है, मुसलसल टेंशन रहती है। नहीं, वो टेंशन खत्म कब होती है? ठीक है, वो जैसा भी हो जाए, वक्ती तौर पे 1 मिनट के लिए खत्म होती है। शुक्र है जान छुट्टी, वो बाद में फिर बंदा उतरते फिर एक नई टेंशन।
पेपर आसान है सर या मुश्किल है, ये मैटर ही नहीं करता। आसान है मेरे नजदीक ज्यादा टेंशन होती है, क्या बना कहीं रह जाए। और आसान हमें पेपर लगता है कभी कोई? मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं पेपर आसान लग रहा। नहीं आपको होगा ना, मैं पढ़ने वाला नहीं। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया सर, और नेगेटिव है ऊपर यार, कमाल है। टैक्स लॉस किस फिगर का नाम है? अगर टैक्सेबल प्रॉफिट की जगह नेगेटिव फिगर है फिर वो टैक्स लॉस। ठीक है जी सर, अब क्या करें? सही 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 मत, अब क्या करें? अब क्या करें? टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया है, हाँ जी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कर लें, ठीक है, सही वर्ड है। कैरी फॉरवर्ड हुआ और अब ब्रॉड उधर से इधर आ गया, कैरी फॉरवर्ड पिछले साल कहेंगे और अब ब्रॉड फॉरवर्ड कह देते हैं, ठीक है। टैक्स लॉसेस, टैक्स लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 90, क्या है 90? प्लस कर दो माइनस कर दो, कितना लॉस रह गया? टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, नेट टैक्सेबल। क्या सारा लॉस यूज हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 35%, 14 मिलियन। लेकिन याद रहा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है जी, 14 तक आ गए, कोई कंफ्यूजन? देन सर डिविडेंड वाले पॉइंट पे दोबारा जाए। यकीनन डिविडेंड पे अब पाकिस्तान में टैक्स तो नहीं देना, लेकिन जो वहां दिया है क्या वो एक्सपेंस है? एक्सपेंस कैसे? जो वहां दिया है वो हमारे एक्सपेंसेस में आएगा, सोच लें जरा। हाँ पाकिस्तान में दोबारा तो नहीं दिया देना, लेकिन जो वहां दिया है वो हमारा एक्सपेंस तो है। तो मींस ये जो भी फिगर आई है, ये फिगर तो आई है, ये 40 मिलियन जो अमाउंट आई, इसमें हमने क्या किया था? 16 लेस कर दिया, पूरा का पूरा लेस कर दिया। तो ये किसके बगैर हमारा टैक्स है? डिविडेंड के बगैर हमारा टैक्स। तो क्या डिविडेंड पे भी कोई टैक्स है वैसे? ये सॉर्ट ऑफ सेपरेट ब्लॉक वाली सिचुएशन ही बनी हुई है, सॉर्ट ऑफ वर्ड्स जरा उसने फंसाने के लिए और किए हैं। देख लें जरा, मल्टीप्लाई करो इसे 16 into 20% करके, क्या निकाल रहा हूँ? डिविडेंड का टैक्स नहीं क्लियर हो रही? एक्सपेंसेस में तो आएगा ना, अपने इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा देंगे, अदर इनकम में ये डिविडेंड होगा, और क्या उसे हम निकाल देंगे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए? इनकम स्टेटमेंट बनाते तो हमें कोई इतराज नहीं, हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में आना चाहिए, हमारी इनकम है, और उसका जो टैक्स है वैसे उसका जो टैक्स है, ठीक है पाकिस्तान में नहीं दिया, लेकिन क्या एक्सपेंस हुआ हमारा? तो हमारे एक्सपेंसेस में होना चाहिए। कहाँ? टैक्स के एक्सपेंसेस में, मींस पाकिस्तानी टैक्स। अब इस तरह के पंगे लेंगे अगर तो पूरी दुनिया के एक्सपेंसेस आएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ हाँ, पूरी दुनिया के आएंगे, पूरी दुनिया की इनकम आएंगी। अब ये सोना कमाया कहाँ से? बाहर से। अगर ये फॉरेन करेंसी में होता तो यकीन रुपीस में कन्वर्ट करके होता है, क्या ख्याल? तो इनकम तो है ना हमारी, और देयरफॉर एक्सपेंस भी हमारा, ठीक है क्लियर? तो अमाउंट आ रही है 3.2। अगर 16 लेस कर दिया है तो क्या इस 40 में ये 16 आ रहा? सर आ रहा है सर। तो क्या इस 14 में डिविडेंड का टैक्स आ रहा है? लेकिन क्या टोटल करंट टैक्स में डिविडेंड का टैक्स भी आना चाहिए? 17.2। क्या इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए भी 16 लेस कर देंगे? पाकिस्तान की इनकम नहीं निकाल देंगे बाहर? कंबाइंड इनकम, यही ना बात। क्या दुनिया में से जहां से कमाए सारी इनकम है? तो जहां टैक्स है वो फिर टैक्स एक्सपेंस। कहाँ नहीं देना, कहाँ दिया? पाकिस्तान में नहीं देना, लेकिन बाहर तो दिए ना, तो खर्चा नहीं हो। तो ये 17.2 जो असल में ये कहाँ आएगा? करंट टैक्स के अंदर आएगा ना यार, ठीक है? ठीक है सर, ब्रैकेट को लगा दिया आपसे पूछे बगैर ही मैंने।
कंप्लीट करना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चले इसका डेफिटेक्स रह गया, लेकिन मेरा ख्याल है चले बाई चांस ही है, मेरा ख्वाहिश तो नहीं थी वैसे। पेज पलटी के अंदर इसका आंसर है आपके पास? तो ये फिर होमवर्क रख लेंगे, लेकिन इसमें एक दो इश्यूज ऐसे हैं तो सही रिजॉल्व करेगा। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक दो जगह आपके क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपकी खामोशी का अक्सर मतलब यही होता है कि हमें कौन सा घर के लिए कोई काम दिया था। तो ये वाला काम नहीं कीजिएगा, वर्किंग हुई नहीं है, फाइनल कीजिएगा। मैंने इसके अलावा क्या दिया होमवर्क? नहीं 7 तो फाइनल हो गया होना। चलो मैं और कोई नहीं दे रहा, जिनके पुराने रहते हैं मैं ज़ूमिंग अब 7, 8, 9, 10 इनको देख लें। फाइनल 6, 5 मेरा ख्याल अभी रहता है। 5 चलो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे इसको रखिएगा। ये मेरा ख्याल हो गया होगा, आपको चेक करके बताएं, आपके पास भी आंसर आ गया होगा। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो, ठीक है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें। मेरा ख्याल है आपको पेज का इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप हो गया, जरा देख के बताइएगा हो गया कि नहीं। चलिए अल्लाह हाफिज़। तो ये तो नेक्स्ट वीक में हो